हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो इस लेक्चर में हम जुलाई 26 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन था, लेट एम थ्री ओवर आर डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। लेट टी इज एम थ्री टू over R2 M3 over R be a linear transformation defined by T equal to A transpose. Consider the following two statement. S1 is T is diagonalizable and S2 is trace of T equal to 6. Then option थे only S1 is true, only S सेकेंड ऑप्शन था ओनली एस टू इज ट्रू, थर्ड ऑप्शन था बोथ एस वन एंड एस टू आर ट्रू, फोर्थ ऑप्शन था नाइदर एस वन नॉर एस टू इज ट्रू। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है देख लेते हैं। तो गिवन क्या है, एम थ्री ओवर आर मीन्स वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। और मैपिंग कैसे डिफाइन है, एम थ्री ओवर आर टू एम थ्री ओवर आर सच डेट टी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब हमारा टास्क है कि टी इज डायगोनलाइजेबल है और ट्रेस ऑफ टी इक्वल टू 6 है। सो हमें क्या करना है, इसमें ये चेक करना है। तो फर्स्ट हम डायगोनलाइजेबल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो टी इज डायगोनलाइजेबल if and only if minimal polynomial of t can be written as a distinct linear vector। अगर मैं ये शो कर दूं अगर टी डायगोनलाइजेबल है तो उसका मिनिमल पोलिनोमियल डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में लिख सकते हैं, और अगर हम मिनिमल पोलिनोमियल को डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में लिख पा रहे हैं तो टी डायगोनलाइजेबल होगा। सो इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इस क्वेश्चन में शो करूंगा टी को डायगोनलाइजेबल। और ट्रेस ऑफ टी पूछा है ना, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो मेरी ये मैपिंग है इसके स्टैंडर्ड बेसिस के करस्पॉन्डिंग में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा, देन हम इसकी इन दोनों चीज का डिस्कस करेंगे। सो एम थ्री ओवर आर है ना, उसके लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो हो जाएगी एम वन वन, सॉरी ए वन 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 जीरो 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 इस टाइप से। ए टू टू जो होगी वो जीरो वन, सॉरी ए वन टू जो होगी मेरी जीरो वन जीरो 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 जीरो। ए वन थ्री जो होगी वो मेरी हो जाएगी जीरो जीरो वन जीरो 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 जीरो। इसी टाइप से ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ये 9 एलिमेंट हो जाएंगे एम थ्री की बेसिस में। सो अब हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। तो फर्स्ट टी ए वन वन को कहाँ मैप करेगा, क्योंकि यहाँ पे वन पोजीशन क्या है डायगोनल पे, तो ए ट्रांसपोज ये ए वन का ए ट्रांसपोज होगा, मीन्स ए वन वन ही हो जाएगा। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं वन ए वन वन प्लस जीरो ए वन टू, जीरो ए वन थ्री, ऐसे ही जीरो ए थ्री थ्री सारों के साथ। और फिर टी ए वन टू को क्या लिख सकते हैं, ए वन टू का ट्रांसपोज मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, एट टू वन। तो यहाँ से जीरो ए वन, जीरो ए वन टू, जीरो ए वन थ्री, वन एट टू वन, ऐसे चलता जाएगा जीरो एट टू टू अप टू जीरो ए थ्री थ्री। सिमिलरली हम सारों के लिए ऐसे लिख देंगे। सो टी ए थ्री थ्री जो होगा वो मेरा ए थ्री थ्री का ट्रांसपोज, और क्योंकि यहाँ पे डायगोनल होगा ये वाला जीरो 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 वन, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए थ्री थ्री के। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरी आएगी वो होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आएगी वो फर्स्ट जीरो 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 जीरो, यहाँ से जीरो जीरो वन, नेक्स्ट मेरा होगा जीरो जीरो जीरो
0 0 0 1 0 0। इसी टाइप से हमारी मैट्रिक्स चलेगी। हम लास्ट लाइन लिख देते हैं। ये मैट्रिक्स आप लिख लेना पूरी। और ये जो मैट्रिक्स है वो मेरी सिमेट्रिक है। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हर सिम जो इफ ए इज सिमेट्रिक विच इम्प्लाई ए इज डायगोनलाइजेबल। तो यहाँ से भी आप डायगोनलाइजेबल बोल सकते हो। या फिर ये जो मैट्रिक्स लिखोगे आप, तो इसका टी स्क्वायर करोगे तो वो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू जीरो होगा। एम टी इक्वल टू या पी टी इक्वल टू, सो ये एनिलेट कर रहा है। सो यहाँ से मैं पी लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो एनिलेट कर रहा है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल इसी का कोई फैक्टर होगा। सो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? लेमडा वन, लेमडा प्लस वन और लेमडा माइनस वन, लेमडा प्लस वन। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? ये जो जितने भी फैक्टर आ रहे हैं ना मिनिमल पॉलिनोमियल के, इनमें से ही कोई होगा। ये होगा। आप इनका प्रोडक्ट करके देखोगे तो इस वाले से जीरो आएगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ये होगा। सो कोई सा भी ले देखते तो सारे क्या हो रहे हैं? डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में। सो इससे भी बोल सकते हो टी इज डायगोनलाइजेबल। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट एंट्री जो है A11 के लिए वो डायगोनल पे आएगी। फिर A22 वाली डायगोनल पे आएगी फोर्थ वाले रो में। और फिर A33 वाली डायगोनल पे वन आएगी। उसके अलावा सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज पे वन आएगी। सो यहाँ से तीन नॉन जीरो आ रही है। तो ट्रेस ऑफ टी जो होगा वो थ्री होगा। सो इससे क्या इम्प्लाई हुआ? टी डायगोनलाइजेबल है और ट्रेस टी इक्वल टू थ्री है। सो मेरा S1 क्या था? टी डायगोनलाइजेबल, तो ये ट्रू है। और S2 में ट्रेस टी इक्वल टू सिक्स दिया है बट हमारा थ्री आ रहा है। सो S2 फॉल्स है और S1 ट्रू है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन थैंक यू।